क्या नाम है आपका? मेरा नाम कविता लोहर है। मैं बाड़मेर से हूँ और मैं कल्याणपुरा में रहते हैं, हम लोहरों की बस्ती में। हमारे यहाँ पे दिलीप राठी करके हैं, वो वहाँ रहता है। उनका पहले उन्होंने ज़मीन खरीदी हम लोगों से और उन्होंने मकान बनाया। 1-1.5 साल से वो रह रहे थे। उन्होंने अब वहाँ से मकान बेच दिया और उस मकान के ऊपर वो टावर लगवाना चाहते हैं। हमारी वहाँ पे पूरी परिवार गरीब बस्ती रहती है और हमारी लोहारों की बस्ती रहती है। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं और टावर से कितनी सारी बीमारियाँ होती है और हम लोग सब बाहर सोते हैं। इन घर की फैमिली पूरी बाहर होती है। हम कम से कम 60-70 परिवार के घर वहाँ रहते हैं। उस एक टावर की वजह से हमारे 60-70 परिवार का घर बिछड़ सकता है, मर भी सकता है। कोई जिम्मेवारी नहीं। 3 मंजिल के मकान पे वो एक टावर बना रहा है, तो क्या हम लोगों के पास अच्छा रहेगा? क्या वो लोग ये क्या सेफ रहेंगे? वहाँ पे हमारे छोटे छोटे बच्चे भी हैं। ये गरीब बच्चे कहाँ जाएंगे? उन लोगों के पास तो घर है, सरकार उनको पैसे दे रही है। हमारे को सरकार पैसे दे रही है क्या? हम लोगों को क्या जमीन दे रही है क्या सरकार? हम लोगों के कितने सालों से, हम 100 साल से इतनी सी जमीन में रह रहे हैं। हमारे 60 से 70 घर है। क्यों सरकार हमारी सुनवाई नहीं कर सकती है क्या? हम लोग क्या जीने के लायक नहीं? हमारा क्या अधिकार नहीं है क्या? गरीब बच्चे जी नहीं सकते हैं क्या? इन गरीबों को जीने का हक नहीं है क्या? इन छोटे छोटे बच्चों को घर रहने के लिए नहीं चाहिए क्या? क्या उन अमीर लोगों को जीने के लिए अधिकार है क्या? अमीर लोगों से ही सरकार इतनी बड़ी जमीन खरीद रही है और वहाँ टावर लगवा रही है। क्या उनका ही अधिकार है क्या? हम लोगों का अधिकार नहीं है क्या? तो किन से मिले अभी आप? हम लोग अभी टीना दाबी मैडम से मिले हैं। हम लोगों ने वहाँ पे नगर पालिका में भी रिपोर्ट दी है, हम लोगों ने कोतवाली थाने में भी रिपोर्ट दी है। हम सब जगह आके एफआईआर दर्ज भी करवाई है। हम लोगों की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इसलिए हमारी प्लीज सुनवाई कीजिए और हम गरीब बच्चों की मदद कीजिए। हम इतना ही मांगना चाहते हैं कि वहाँ टावर नहीं लगना चाहिए, नहीं लगना चाहिए। हमारे सेहत के लिए बहुत हानिकारक है वो। दिलीप राठी कौन है? वो दिलीप राठी जैन है, पता नहीं, हम भी पहचानते नहीं। वो राठी करके है, महेश्वरी है। वो 3-4 सालों से यहाँ रह रहा है। उन्होंने 3-4 सालों से यहाँ मकान बनाया और 1.5-2 साल से वहाँ यहाँ रह रहा है। तो अभी क्या वो टावर लगने का काम शुरू हो गया है? हाँ, वो काम करे। हमारे ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है। रोज की पुलिस आती है, रोज की पुलिस आके प्रेशर डाल रही है। कभी बोलते लाख दो, कभी 2 लाख दो, कभी 10 लाख। हम हमारी जमीन क्यों 2-10 लाख में बेच दे? हमारे आगे जीवन नहीं है, हम कहाँ जाके रहे? क्या सरकार ने हमें जमीन दी है क्या? हम इतने सालों से ले रहे, जो भी वोट लेने आते हैं वगैरह लेने आते हैं, क्या हम लोगों से हर बार वोट खरीदे जाते? क्यों हमारे बच्चों को चीज दिलवा के या कुछ भी देके हमारे परिवार को बहला दिया जाता और वोट लेके चले जाते? क्यों यही होता है वोट? क्या तुम बड़े से बड़े जो बनते हो, नेता वगैरह बनते हो, तो क्या वोट लोगों से खरीदने के लिए? हमारे गरीब बच्चों की सुनवाई नहीं होती क्या? सब लोगों को मिले क्या? हमारे कल्याणपुर वालों को किसी ने जमीन दी है क्या? हम भी वहाँ रह रहे, कम से कम 60-70 लोगों के घर बीच रह रहे, किसी को तक नहीं मिला है जमीन वगैरह। क्यों हमारी सुनवाई नहीं होती है? हम लोग घर से बाहर सोते हैं। एक टूटी झोपड़ी, आप वहाँ आके भी देख सकते हो कि हमारी वहाँ कैसी झोपड़ी है। ये मेरे परिवार वाले और मेरे पियर वाले। मैं खुद भी यहाँ नहीं रहती हूँ, बाहर रहती हूँ। लोगों ने फोन किया तभी, क्योंकि ये 5-6 दिन से चल रहा है इनका। इसलिए इन लोगों की हिम्मत नहीं है। वो हमारे परिवार वाले पुलिस वालों को देख के डरते हैं, उनसे बोला नहीं जाता। जब पुलिस को देखते जब वो घर के अंदर घुस जाते, वो लोगों को क्या जवाब देंगे? कल हर बार पुलिस की गाड़ी आती है और इनको डराया धमकाया जाता है। क्यों हमारे परिवार को डराया धमकाया जाता है? क्यों हमारी कोई कार्रवाई नहीं की जाती है क्या? उनको पैसे खिलवा के हमारे घर के आगे क्यों हर बार वो एक जैसी भी हमारी बस्ती है, उस बस्ती के यहाँ क्यों पुलिस लाके धमकाया जाता है? हमारे परिवार को न्याय चाहिए, सिर्फ न्याय चाहिए। हम मर जाएंगे, नहीं देंगे।